आदरणीय दोस्तों और भक्तों, क्या राजा जन्मेजय को बताने के बावजूद भी उनकी मृत्यु कोढ़ से हुई? दोस्तों, यह वृतांत का दूसरा भाग आज मैं आपके सम्मुख बता रहा हूँ। दोस्तों, पिछले वृतांत में आपको भाग 1 में राजा जन्मेजा को महर्षि व्यास जब कथा सुना रहे थे, तो दोस्तों यह कथा उस समय तक हमने आपके सामने व्याख्यान किया कि जब राजा शांतनु ने देवकन्या गंगा से विवाह किया, उस देवकन्या ने यह शर्त रखी कि राजा शांतनु उसके पैदा हुए किसी भी पुत्र का मुंह नहीं देखेगा, और यदि देखेगा तो गंगा उसे छोड़कर अदृश्य हो जाएगी। समय आने पर गंगा की गोद से 7 पुत्रों ने जन्म लिया। जैसे जैसे शिशु पैदा होते चले गए, वैसे वैसे गंगा उनको जल में प्रवाहित करके उनको खत्म करती रही, समाप्त करती रही। दोस्तों, यहाँ तक हमने आपको पिछले वृत्तांत में यानी कि भाग 1 में सुनाया है। दोस्तों, आज इसका भाग 2 आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, राजा को जब पता बोध हुआ कि पुत्र हर एक को अच्छे लगते हैं, पुत्र जगत में पुरुष का निशान होता है, गंगा की गोद से जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो राजा ने वह पुत्र नदी में बहाने से मना कर दिया। उसको गंगा से लेकर पालना शुरू कर दिया, पर गंगा सचमुच गंगा नदी में जाकर अलोप हो गई। राजा शांतनु को गंगा की जुदाई से बहुत दुख हुआ। वह रोज नित्य प्रति गंगा के किनारे जाकर गंगा का जाप करते रहते। इसी तरह व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कहते चले गए कि वह सत्य वचन हाँ जी शब्दों में हामी भरता रहा। वह सचमुच एकाग्रचित होकर कथा सुन रहा था। यहाँ तक कि कथा सुनने के साथ उसके तन के कोढ़ के घाव सूखने शुरू हो गए थे तथा जलन भी कम हो गई थी। दोस्तों, जिस पुत्र को शांतनु ने पाला, व्यास जी कथा सुनाते चले गए, उसका नाम भीष्म था, क्योंकि उसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी जीवन भर विवाह न करने तथा ब्रह्मचारी रहने का प्रण कर लिया था। इसीलिए वह राजा शांतनु रोज गंगा पर जाया करते थे। वहाँ मल्लाह की लड़की सत्यवती भी जाया करती थी। उससे राजा को प्यार हो गया। जब विवाह के लिए लड़की से कहा तो लड़की के पिता ने शर्त रखी कि हे राजन, शादी तभी हो सकती है यदि आप हमारी 2 शर्तें मान लीजिए। एक शर्त तो यह होगी कि आपका पहला लड़का सारी उम्र कुंवारा रहेगा, और दूसरी, आपकी मौत के बाद राजगद्दी केवल सत्यवती की गोद से पैदा हुए लड़कों में से कोई विराजमान होगा। राजा ने यह सुनकर उसकी शर्त घबरा गया, पर जब भीष्म को पता लगा, क्यों कि राजा उस समय उदास रहते थे, भीष्म ने उदासता का कारण पूछा तो दोस्तों उसने यह दोनों शर्तें भीष्म को बता दी, और भीष्म जी ने बहुत सहज ही दोनों शर्तें मान ली तथा राजा शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हो गया। उसके घर से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। युवा होने पर दोनों का विवाह कर दिया गया, लेकिन दोनों की शीघ्र ही मृत्यु हो गई। इनकी कोई संतान नहीं हुई। जिस समय सत्यवती, जोजन गंधारी सत्यवती का नाम था, ने देखा कि उसका कोई पोता नहीं है तथा राजभाग किसी और के पास चला जाएगा, तो उसने सौतन के पुत्र भीष्म को मिलकर कहा कि हे पुत्र, मेरी एक बात मानो। यह सुनकर भीष्म ने कहा कि कौन सी बात माताजी? तुम्हारे दोनों भाई शीघ्र परलोक गमन कर गए। तुम्हारी भाभियां अंबिका और अंबालिका दोनों ही पुत्रहीन हैं। वह अभी जवान भी हैं। तुम उनको पुत्रदान बख्शो।
ताकि तुम्हारे पिता का नाम रहे, वंश नष्ट न हो जाए। सत्यवती की बात सुनकर भीष्म उदास भी हुआ और मुस्कुराया भी। भीष्म ने उत्तर दिया कि हे माते, इस बारे में तो आप मुझसे पहले प्रतिज्ञा ले चुके हो। किसी कीमत पर प्रतिज्ञा मैं भंग नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मचर्य धारण कर चुका हूँ। सत्यवती मायूस होकर चली गई। उसको याद आया कि शांतनु से विवाह करने से पहले उसने नाव में पाराशर से मेल भोग किया था। उस मेल का फल यह हुआ कि वह कुंवारी ही गर्भवती हो गई तथा उसकी गोद से एक लड़का पैदा हुआ। वह व्यास था। सत्यवती उस पुत्र के पास गई और उसको जाकर उसने यह बात बताई। वह मान गया। व्यास आकर सत्यवती की पुत्र वधुओं अंबिका तथा अंबालिका के पास रहने लगा। अंबिका के पेट से धृतराष्ट्र पैदा हुआ, जो जन्म से ही अंधा था। उसके अंधे होने का कारण यह था कि अंबिका व्यास को अच्छी नहीं लगती थी। वह उसकी सूरत नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों, अंबिका व्यास को अच्छा नहीं समझती थी। वह उसकी सूरत को नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मेल भोग के समय उसने आंखें बंद कर ली, जिस कारण धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबालिका के पेट से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम पांडव था। व्यास ने भोग विलास के लिए अंबिका को फिर अपने पास बुलाया। वह व्यास को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह स्वयं तो व्यास के पास नहीं गई, पर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के पेट से विदुर ने जन्म लिया, जिस विदुर को सदा दासी पुत्र कहा जाता रहा। दोस्तों, धृतराष्ट्र, पांडव तथा विदुर का पालन पोषण भीष्म ने किया। तीनों को शस्त्र विद्या सिखलाई। जब जवान हो गए तो धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ तथा पांडव का विवाह कुंती से और माद्री से किया। धृतराष्ट्र के घर 100 पुत्रों तथा एक कन्या ने जन्म लिया। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। पांडव के 5 पुत्र थे, 3 कुंती के पेट से व 2 माद्री के गर्भ से पैदा हुए थे। उन 5 पुत्रों के नाम थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। दोस्तों, इन 5 भाइयों को पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता था। राजा पांडव तीर्थ पर माद्री से भोग करने के कारण शीघ्र ही संसार छोड़ गए। उनकी मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन पर अंधा धृतराष्ट्र ही बैठा। दोस्तों, उसकी मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन पर जब अंधा धृतराष्ट्र बैठा, 5 पांडव उस समय मासूम बच्चे थे। उनका पालन कुंती ने किया तथा जरा जवान हुए तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने 5 भाइयों को मार देने की साजिश रची, ताकि वह राज सिंहासन का हिस्सा न बन सकें। लाख के घर में जलाने का यत्न किया। वे सुरंग बनाकर निकल गए। कई साल ब्राह्मणों के भेष में इधर उधर फिरते रहे। राजा द्रुपद की नगरी में चले गए। सबब से वहाँ राजा द्रुपद की कन्या कृष्णा, जिसका नाम द्रौपदी, का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। कुंती के वचन के अनुसार 5 भाइयों ने उसके साथ विवाह कर लिया। राजा द्रुपद तथा कृष्ण के समझाने पर धृतराष्ट्र ने आधा राज पांडवों को दे दिया। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में दुर्योधन तथा उसके भाई भी गए। पांडवों ने एक महल ऐसा बनवाया हुआ था जो माया जाल था। जहाँ पानी दिखाई देता था वहाँ सूखी जगह थी, और जो जगह सूखी प्रतीत होती थी वह असल में पानी होता था। दोस्तों, उस महल को देखते ही दुर्योधन चकमा खा गया और सूखी जगह के भ्रम में तालाब में जा गिरा। द्रौपदी अपनी सखियों तथा दासियों सहित देख रही थी। उसने अहंकार में आकर व्यंग किया तथा मुंह से ऊंची कहा, अंधे की संतान अंधी, यह
वाक्य दुर्योधन ने सुन लिया। सुनते ही उसके मन में आग लग गई। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि मैं भी अपने पिता का पुत्र नहीं। अगर द्रौपदी तुम्हें पूरा नग्न करके भरी सभा में अपनी जंघा पर नहीं बैठाया, यह कहकर वह अपने महल में वापस आ गया। कथा के इस हिस्से में पहुंचते समय राजा जनमेजा के आधे शरीर का कुष्ठ ठीक हो गया था। उसका आधा शरीर कुंदन की तरह चमकने लगा। वह मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी रानियां उसे देखकर प्रसन्न भी हो रही थी। व्यास एकाग्रचित होकर कथा करते चले गए। दुर्योधन बहुत ही चतुर था। अपने मामा शकुनी की सहायता से उसने युधिष्ठिर को बुलाकर जुआ खेलते हुए चालाकी से जुए में सारा राज्य जीत लिया। जब तक पांचों पांडव तथा द्रौपदी को भी उन्होंने नहीं जीत लिया। जब द्रौपदी को जीत लिया तो दुशासन को भेजकर द्रौपदी को राज्यसभा में बुलवाया। दुशासन द्रौपदी के केशों से पकड़कर सभा में ले आया। दुष्ट उसको नग्न करने लगे तो श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रखी। वह नग्न नहीं हो सकी। वस्त्रों का अंबार लगता चला गया। पांडवों को 12 साल का वनवास भोगना पड़ा। 13वें साल के पश्चात उन्होंने राज्य का आधा हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने उसको भी देने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने समझौता करवाने का बहुत प्रयास किया, यत्न किया, पर उनकी कोशिशें भी असफल रही। परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध तय हो गया। उस युद्ध में दुर्योधन तथा उसके समस्त भाई मारे गए। दुशासन को मारकर भीम ने उसके रक्त की 2.5 चुल्लियां पी। युद्ध में भीम ने ऐसे कौतुक किए जो आश्चर्यजनक थे। उसने शत्रुओं के हाथियों को टांगों से पकड़कर घुमाकर ऐसा ऊपर फेंका कि वह अभी तक आकाश में घूम रहे हैं, नीचे नहीं आए। यहाँ कथा पहुंची तो राजा जनमेजा बहुत हैरान हुआ कि उसके शरीर को शांति आ गई थी। शीतलता के साथ ही शरीर कुंदन जैसा हो गया था। उसके मन को खुशी हुई, पर नाक पर थोड़ा सा कोढ़ बाकी रह गया था। उसके रहने के कारण राजा ने व्यास जी से पूछा कि हे राजन, आपको पहले ही कहा था कि कथा में किंतु परंतु तथा शंका नहीं करनी। यदि ऐसा करोगे तो कुष्ठ रोग नहीं हटेगा। जब कथा यहाँ आई कि भीम ने हाथी आकाश में फेंके तो आपने नाक चढ़ाकर शक किया, ऐसे कैसे हो सकता है? यह ठीक नहीं होगा। कथा समाप्त हुई। राजा के नाक से कोढ़ रह गया। इसलिए हे जिज्ञासु जनों, जब कथा श्रवण करें तो कभी भी किंतु परंतु ना करें। यदि किंतु परंतु करना भी हो तो उस ग्रंथ की कथा श्रवण आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इतनी सीख आपको राजा जनमेजय के वृत्तांत से मिलती है कि जब कभी भी आप किसी धार्मिक प्रवचनों में, धार्मिक समागम में, धार्मिक उत्सव में जाएं तो धार्मिक उत्सव के प्रवचन सुनकर अपने मन में किसी तरह का मनमुटाव या किंतु परंतु ना लाएं। दोस्तों, यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। जैसे कि राजा जनमेजय की कोढ़ को खत्म होते होते भी कोढ़ से ही मृत्यु हुई। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, किंतु परंतु उसको खा गया। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस भाग 2 को अवश्य पढ़ें और इसके साथ इसके पहले भाग 1 दिया है उसको भी जरूर सुनें। आपका लाभ होगा। दोस्तों, आपके नेत्र खुलेंगे, आपका मार्ग धर्म अर्थ हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना। इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मैं देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।